आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी सोलेबल साल्ट, यानी टाइप ऑफ साल्ट की बात कर रहे हैं। इसमें पहली जो हमारे पास टाइप है वो है जी सोलेबल साल्ट। अब सोलेबल साल्ट से आप क्या मुराद लेते हैं? सबसे पहले तो इस लफ्ज के ऊपर हम बात करते हैं कि सोलेबल से क्या मुराद है। सॉल्युबल से हम ये मुराद लेते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो दूसरे के अंदर क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए या डिजॉल्व हो जाए। ठीक है जी, DISSOLVE। ठीक है जी। अब सॉल्युबल का मतलब डिजॉल्व, साल्ट यानी जो साल्ट क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है जी, उनको क्या कहते हैं जी, सॉल्युबल साल्ट कह देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि डिजॉल्व जो लफ्ज है यानी डिसोल्यूशन जो होती है ये किसके अंदर होती है। मोस्टली हम कहते हैं कि वाटर जो है, ठीक है जी, जिसको H2O कहते हैं, ठीक है जी, उसके अंदर चीजें क्या होती हैं जी, डिजॉल्व होती हैं या हल होती हैं। ठीक है जी। अब सॉल्युबल साल्ट के अंदर हम बात करेंगे कि ऐसे तमाम साल्ट, यानी इनको हम डिफाइन करेंगे, ऐसे तमाम साल्ट जो कि वाटर की मौजूदगी के अंदर बने, ठीक है जी, उनको हम क्या कहते हैं जी, सॉल्युबल साल्ट कहते हैं। ठीक है जी। एक रिएक्शन लिखते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से जो है फॉर्मेशन होती है सॉल्युबल साल्ट की। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि साल्ट कैसे बनते हैं। हमने पहले बात की कि एसिड और बेस को जब आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है जी, एसिड प्लस बेस, इनको जब आपस में क्या करेंगे, आप रिएक्ट करवाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, एक आपके पास बनेगा साल्ट और दूसरा आपके पास इसी के साथ क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा। ठीक है जी। तो ऐसे तमाम रिएक्शन, यानी एसिड और बेस के ऐसे तमाम रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो जी, साल्ट बने और उसके साथ वाटर भी मौजूद हो, इनको क्या कहते हैं जी, सॉल्युबल साल्ट कहते हैं। एक रिएक्शन लिखते हैं, एसिड लेते हैं हम, ठीक है जी, और एसिड हम ले रहे हैं जी HCl। अब HCl कौन सा एसिड है जी, जिसको कहते हैं जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी। और इसी के साथ एक बेस ले लेते हैं, और बेस हमारे पास कौन सी है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, जिसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं NaOH। अब क्या करवाना है जी, इन दोनों का हमने रिएक्शन करवाना है। ठीक है जी। रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं जी, जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि HCl का आप क्या करेंगे जी, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी HCl के अंदर आप क्या करेंगे जी, वाटर डाल देंगे। इसी तरह इसके अंदर भी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, इसके अंदर भी क्या करेंगे जी, वाटर डाल देंगे। अब जब वाटर डाल के यानी इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे, इसको इसके अंदर क्या करेंगे जी, आप मिक्स करेंगे। ठीक है जी। तो इसके नतीजे में इन दोनों का रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो चीज बनेगी उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूं। एक तो हमारे पास बनेगा सोडियम क्लोरेट, सॉरी सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। और दूसरी जो हमारे पास चीज बन रही है वो क्या बन रही है जी, वाटर बन रहा है H2O। तो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, सॉरी इक्वेशन के अंदर आपने देखा एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं HCl हमने क्या लिया, एक एसिड लिया, NaOH हमने क्या लिया, एज ए बेस लिया। इनका रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के नतीजे में साल्ट बना और साल्ट के साथ क्या बना जी, हमारे पास वाटर बना। ठीक है जी। अब ये जो NaCl साल्ट हमारे पास मौजूद है, ये किस फॉर्म के अंदर मौजूद है जी, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। और ये वाटर किस फॉर्म के अंदर है जी, लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो ऐसे तमाम साल्ट जो कि वाटर की मौजूदगी में बने, यानी जिनमें वाटर क्या करे कि मौजूद हो, इनको क्या कहते हैं जी, सोलेबल साल्ट कहते हैं। एक और रिएक्शन हम लेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन होता है। ठीक है जी। और हमारे पास सोलेबल साल्ट बनता है। अगर हम बात करें जी, एक एसिड में ले रहा हूं और ये भी स्ट्रांग एसिड हमारे पास है। स्ट्रांग एसिड क्या होता है जी, जो कि पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयन क्या करे जी, दे दे। ठीक है जी। H2SO4 हमारे पास मौजूद है और इसी के साथ ही एक बेस हम ले लेते हैं और बेस हमारे पास क्या जी, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है जी। और बेस क्या चीज होती है कि बेस को हम यू डिफाइन करते हैं कि जो हमें क्या दे दे जी, जो कि, तो इसको हमने कहा था कि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे या जिसके साथ OH लगा हो तो वो हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब इनका क्या करवाना है जी, हमने रिएक्शन करवाना है। इस रिएक्शन के नतीजे में हम देखेंगे हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसका भी सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर डाल के, इसके अंदर भी वाटर डाल के एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। रिएक्शन हुआ,
रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो रिजल्ट बना उसको हम यहां पे लिख देते हैं। एक हमारे पास बना जी कॉपर सल्फेट, ठीक है जी, CuSO4, एक ये हमारे पास चीज बनी। और दूसरी जो हमारे पास चीज बनी वो जी बना हमारे पास वाटर। तो आपने अगेन देखा कि अगेन हमने एक एसिड लिया, एसिड को हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, एक बेस के साथ, तो इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो सेम ही बन रहा है। एसिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि जो H पॉजिटिव आयन दे दे या जिसके साथ H अटैच हो उसको क्या कह देते हैं जी, एसिड कह देते हैं, ठीक है जी। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस को जब भी आप रिएक्ट करवाएंगे तो इसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है जी। ऐसे तमाम रिएक्शन जिनके अंदर यानी एसिड बेस को आप रिएक्ट करवा के साल्ट और वाटर बने उसको क्या कहते हैं जी, सोलेबल साल्ट कहते हैं। आगे जी इसके ऊपर मजीद हम बात करेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जिनके जरिए से हमारे पास सोलेबल साल्ट बनता है।